करने के बाद और जो हमने कोविड के प्रोटोकॉल निश्चित किए थे कि जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्कैनिंग होगी, वहाँ पर फुट पैडल जो है वो सैनिटाइज करने की व्यवस्था होगी, इत्यादि इत्यादि जो नियम निर्धारित किए गए थे, उन नियमों का आपने और सभी इस विधानसभा सत्र के संचालन के लिए जिन भी साथियों ने सहयोग दिया उनका आभार। और हमने ये निश्चित किया था कि इस बार आगंतुक आएंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, ऑनरेबल मिनिस्टर से भी मिलेंगे। तो विधानसभा की ओर से कुछ व्यवस्था की गई थी कि ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो बड़े प्रतिनिधि मंडल के रूप में थे या व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के आ रहे थे, तो ऐसे लोगों को हम मुख्यमंत्री जी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, ऑनरेबल एमएलएस के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम इस काम को हम पूरा करें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इस सत्र में कुल 402 तारांकित और तथा 184 अतारांकित प्रश्न आए। यहाँ पर 5 तारीख को और 12 तारीख को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस थे। जो संकल्प आए उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, और वो संकल्प कुछ वापस हुए, परंतु एक संकल्प जो है वो पारित हुआ। विशेष करके जो हमारी औद्योगिक नीति है, पैकेज की बात उसमें कही गई है, वो सरकार को भेजा गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस भी विषय के ऊपर, प्रस्ताव के ऊपर, 130 के ऊपर, 61 के ऊपर, या जिन जिन भी नियमों के तहत चर्चा होती है, ये चर्चाएं हिमाचल प्रदेश को एक आगे ले जाने के लिए सार्थक सिद्ध होंगे, ये मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार, जो इस सदन के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष का आभार, और सभी माननीय सदस्यों का आभार कि जो उन्होंने मुझे सहयोग दिया। जो कभी बड़ी तलखी भी थी तो मैंने सिर्फ यही कहा कि कृपया करके आप अपना आसन ग्रहण कर लें, अपने आसन पर आप बैठ लें, परंतु उसके बावजूद भी मेरे बात को अधिकतर समय माना गया। और अगर कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो शायद उनके विषय जो वो कहना चाहते होंगे, वो विषय उनके अनुसार, मेरे अनुसार वो पूर्ण हो रहे थे, उनके अनुसार वो पूर्ण नहीं हो रहे थे, परंतु मैं नियम और नीतियों से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ। उन नियम और नीतियों से बाहर रह करके मैं किसी को अपना आवाज़ या अपना हाथ खड़ा करने के लिए मैं कोई गुस्से से नहीं, प्रेम से आग्रह करता रहा हूँ। और मेरा तो स्वभाव भी ऐसा ही है कि सबका साथ हो और सबके साथ मिलकर के हम आगे चलें, ताकि हिमाचल प्रदेश का विकास हो, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े। और इसी सत्र के दौरान राजा वीरभद्र सिंह जी और हमारे श्री नरेंद्र बरागटा जी और निवर्तमान जो हमारे विधायक रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी समय हमने देखा है कि कांगड़ा जिला में, किन्नौर जिला में और लाहौल स्पीति में भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुए हैं, हमने ऐसे लोगों को भी श्रद्धांजलियां इस माननीय सदन में दी हैं। यही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। 2 दिनों के बाद 15 अगस्त है। आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को बधाई कि सभी मुख्यालयों पर झंडा फहराया जाएगा, परंतु मैं तो एक यही बात कहना चाहता हूँ कि इस तिरंगे झंडे और मान सम्मान के लिए हम अपने घर के ऊपर भी झंडा लहराएं, फहराएं, और शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक प्रस्ताव भी लाया गया था आपके खिलाफ। वो उनका मूल अधिकार है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने अपनी बात, जब मैं धन्यवाद सभी का इस माननीय सदन में कर रहा था, तो वो आंकड़े आपके पास पहुंच गए होंगे कि किस विषय पर किस दल को कितना समय कितने व्यक्ति बोले। इसलिए इस सेशन के दौरान इस सदन में जो बात की जाती है वो सारी ऑन रिकॉर्ड होती है। ये कहीं किसी जनसभा का उल्लेख नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो तथ्यों से परे है। सर, सत्र के दौरान कितने घंटे चर्चा हुई, कितने प्रश्न लगे थे और कितने उत्तर? लगभग